नमस्कार साथियों। आज हमारी जो द्वितीय किताब है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका जो प्रथम पाठ है जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व और संगठन। देखो, जो हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पहली किताब थी उसमें पढ़ा था जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। अब देखो एक नया नाम क्या है, संगठन। ठीक है, ये नया नाम आया तो देखो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या का मैंने बता दिया था कि जनसंख्या का मतलब, जन का मतलब होता है लोग और संख्या, यानी लोगों की संख्या क्या है, जनसंख्या। फिर है वितरण, यानी वह किस प्रकार से उनका रहते हैं, वो क्या होता है, वितरण। घनत्व, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या होती है, उसको किसमें दर्ज किया जाता है, घनत्व में दर्ज किया जाता है। और वृद्धि मतलब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, या तो वो कम हो सकती है वो, या वो ज्यादा हो सकती है। और संगठन, तो संगठन का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस प्रकार से निवास करते हैं, वो क्या होता है इनका संगठन। अब देखो हम बात करते हैं वृद्धि। देखो वृद्धि यानी दो समय के अंतराल के बीच, दो समय अंतरालों के बीच होता है। अब देखो अगर आपको ये पूछ ले, क्योंकि इसमें डेट नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूछ ले दशकीय वृद्धि किस प्रकार से निकाली जाती है, तो देखो इसका एक सूत्र होता है P2 माइनस P1 बट्टे P1 इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। अब देखो किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। मान लो 2001 के अंदर 150 व्यक्ति थे, ठीक है, और 2011 के अंदर कितने हो गए, ये 300 व्यक्ति हो गए। अब आपको क्या निकालना है, वृद्धि यानी दशकीय मतलब 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी। तो पहले कौन सी आएगी, ये यानी P2, यानी इसको P1 और ये P2, तो कितनी थी 2011 में 300, ठीक है। 2001 में कितनी थी, इसमें से माइनस कर दो, ये 150 बट्टे 150 इंटू 100, ठीक है। अब 300 में से 150 गए तो 150 बटे 150 इंटू 100, ये लो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100, ये 100 बच गए। तो क्या हो गया कि दशकीय वृद्धि कितनी हुई, वहां पर 100 व्यक्तियों की हुई, यानी 10 सालों में कितने और कितने की वृद्धि हो गई इसमें। अगर दशकीय वृद्धि अगर व्यक्ति की बात करें तो 150 व्यक्ति बढ़े, लेकिन दशकीय वृद्धि कितने की होगी, 100 की। अब देखो उसी प्रकार क्या होता है कि एक कायिक घनत्व और एक कृषि घनत्व, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी जो कृषि भूमि है उसका घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है, तो देखो कुल जनसंख्या निविल कृषि क्षेत्र और कृषि घनत्व का सूत्र क्या होता है, कुल कृषि जनसंख्या निविल कृषि क्षेत्र। देखो अब इसका किस प्रकार से निकालते हैं, देखो हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे मान लो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 1000 व्यक्ति है, ठीक है, 1000 व्यक्ति है। और निविल कृषि क्षेत्र यानी उस निविल का मतलब होता है बोया गया क्षेत्र। मान लो 500 बीघा में से 100 बीघा बोई जाती है, तो वहां पर बट्टे 100, तो इसका कितना हो जाएगा, कुल का घनत्व है 10। उसी प्रकार कृषि घनत्व यानी कुल कृषि जनसंख्या, यानी कृषि को बोने वाली कितनी है, जैसे मान लो 50 बीघा है, ठीक है, 50 बीघा खेत है, तो 50 बीघा खेत है, तो मान लो उसमें से 100 व्यक्ति बोते हैं, कितने बीघा, 20 बीघा, तो ये कितने हो गए, 100। ये सिर्फ उतनी है जितनी किसान खेती करते हैं, तो कुल कृषि जनसंख्या कितनी, मान लो 100, ठीक है। अब निविल कृषि क्षेत्र यानी ये पूरा कृषि क्षेत्र कितना है, 50, तो इसका कितना हो जाएगा, ये लो, ये दो, ये इसका क्या हो जाएगा, कृषि यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 2 बीघा लोग जमीन बोते हैं। अब देखो उसके बाद में आती है आपका एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो महत्वपूर्ण ये हो सकता है जनसंख्या अवस्था या प्रावस्था के बारे में बताइए। तो देखो इसके बारे में हम बताते हैं किस प्रकार से ये जनसंख्या प्रावस्था को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए देखो इसकी 4 अवस्थाएं मुख्यतः मानी गई है, प्रावस्था क, प्रावस्था ख, प्रावस्था ग और प्रावस्था घ। अब देखो प्रावस्था क 1901 से लेके 1921 तक। अब इस समय क्या हुआ, इस समय जनसंख्या में गिरावट आई, एक तो जनसंख्या में क्या आई, गिरावट।
अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण लोगों की मृत्यु होने लग गई। ठीक है, जन्म दर क्या हो गया, जन्म दर भी निम्न घट गया। अब इसका कारण क्या था? देखो आपने सुना होगा 1914, ये सन सुनी होगी, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान क्या थे, जैसे मान लो हर देशों के लोग थे वो लड़ाई लड़ने चले गए, तो एक तो जनसंख्या में इसमें परिवर्तन आ गया, यानी जनसंख्या इसमें कम हो गई, लोग लड़ाई में चले गए तो वहां पर मरने लगे, तो क्या उसकी जन्म दर क्या हो गई, उच्च हो गई, और सॉरी जन्म दर थी वो निम्न हो गई, मृत्यु दर क्या हो गई, उच्च हो गई। तो इस कारण क्या हुआ कि इसमें जनसंख्या में क्या है, गिरावट आई। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, फिर 1921 से लेकर 1951 प्रावस्था है। ठीक है, 1921 से लेकर 1951, इस समय क्या हुआ, इस समय जनसंख्या स्थिर रही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर कमी हो गई, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ने लगी 1921 के बाद में। लेकिन 1939 से लेकर 44 तक ये सन थी। तो इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जनसंख्या वापस कम होने लग गई। ठीक है, और क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधाओं का धीरे धीरे विकास होने लगा, तो जनसंख्या क्या स्थिर रही, यानी मरने वालों की संख्या और जन्म लेने वालों की संख्या क्या थी, हमेशा बराबर रही। फिर अब प्रावस्था क्या है, 1951 से लेकर 1981, देखो इसमें बोलते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट। देखो जनसंख्या का विस्फोट क्यों, क्योंकि इसके बाद में न तो कोई विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद में जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो गई कि बढ़ती चली गई, लोग अच्छी चिकित्सा सुविधा, आवास, रोजगार, ये सब होने के कारण क्या धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, प्रावस्था गैप के अंदर 1951 से लेकर 1981। फिर है प्रावस्था है, यानी 1981 से लेकर वर्तमान समय तक जनसंख्या क्या है, फिर से धीरे धीरे स्थिर होने लगी। जैसे पहले के जमाने में आपने देखा होगा 1981 से पहले का कोई जन्म है, जैसे आपके पापा, बुआ, दादी, ये है, तो ये 4-5 बहन भाई हुआ करते थे, तो क्या जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। अब हमारे जो वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में एक परिवार में 2 बच्चे 3 बच्चे अधिकतम मिलते हैं, तो उसमें क्या हो गई, जनसंख्या फिर स्थिर होने लगी। मरने वालों की संख्या, क्योंकि चिकित्सा सुविधा अच्छी हो गई, तो मरने वालों की संख्या कम हो गई और जनसंख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई। तो ये भी जनसंख्या की क्या होती है, स्थिर अवस्था होती है, स्थिर अवस्था। तो ठीक है, जनसंख्या की अवस्था पूछ ले आपको, तो 4 प्रकार की होती है, 1901 से 21, 21 से 51, 51 से 81 और 81 से वर्तमान समय तक। तो ये जनसंख्या की प्रावस्था और वृद्धि, जनसंख्या दशकीय वृद्धि किससे ज्ञात करते हैं, P2 - P1 बटे P1 इंटू 100। ये क्या होगी, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि। और काय घनत्व है, कुल जनसंख्या बटे कुल निविल कृषि क्षेत्र, और कुल कृषि जनसंख्या बटे कुल निविल क्षेत्र, ये क्या होगी, कृषि घनत्व। और प्रावस्था क्या, इसके बाद में हम देखेंगे कि धार्मिक संगठन, भाषाई संगठन, भाषा के आधार पर किस प्रकार से भारत को माना जाता है, धर्म के आधार पर किस प्रकार से, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे जनसंख्या संगठन। अब देखो जनसंख्या संगठन क्या होता है कि जनसंख्या है वो किस प्रकार से विभाजित है। तो जनसंख्या देखो भाषा के आधार पर विभाजित हो सकती है, कार्य के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है। ये क्या हो सकती है कि जो जनसंख्या है वो क्या है, विभाजित हो सकती है। अब देखो भाषाई संगठन, भाषाई संगठन का मतलब हो गया भाषा के आधार पर किस प्रकार की जातियां रहती है, या भाषा के आधार पर किन परिवारों को या किन के माध्यम से क्या होती है कि इसको दर्शाया जाता है। तो देखो पूरे भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है, 179 भाषाएं बोली जाती है, और उसकी कुल कितनी उपबोलियां हैं, कुल उपबोलियां हैं 544 उपबोलियां हैं। तो देखो उपबोलियां कैसी है, जैसे मान लो राजस्थान है, राजस्थान की भाषा कौन सी है, राजस्थानी। लेकिन देखो अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग बोली जाती है, जैसे मारवाड़ी जोधपुर साइड है, मेवाड़ी है उदयपुर साइड है, शेखावाटी हमारे यहाँ जैसे सिकरचूरू झुंझुनू में बोली जाती है, अलवर भरतपुर में मेवाती बोली जाती है, ब्रज, ये क्या अलग अलग भाषा इनकी क्या होती है, ये उपबोलियां, जैसे ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, ये क्या है, ये बोलियां हैं। फिर इनकी भी उपबोलियां अलग अलग होती है कि तोरावाटी हो गई, थड़ी हो गई, ये क्या है अलग अलग जैसे इनकी उपबोलियां आती है। तो मुख्य भाषा तो कौन सी है, राजस्थान की, राजस्थानी, लेकिन इसकी उपबोलियां कितनी है, तो वो इस हिसाब से किया जाता है। अब देखो भाषाई संगठन का वर्गीकरण,
भाषाई संगठन का वर्गीकरण करने के लिए हमारे पास 4 परिवार है, एक ऑस्ट्रिक, एक द्रविड़, एक तिब्बती और एक भारतीय आर्य। ये 4 प्रकार के हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रिक या निषाद, इसे निषाद बोलते हैं, जो पूरे भारत में कितने परसेंट है इसकी 1.38%। इसमें कौन कौन से परिवार आते हैं? ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन। इसमें 2 प्रकार के परिवार आते हैं और इनकी शाखा है मान, खेर और मुंडा, यानी ये इनकी शाखा या जाति बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेघालय, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी, महाराष्ट्र और भारत के कुछ बाहर, ठीक है। जैसे भारत के बाहर कौन सा हो गया, जैसे नेपाल हो सकता है, बांग्लादेश, यानी उसके पड़ोसी देशों में ये कौन सा परिवार पाया जाता है? ऑस्ट्रिक निषाद। फिर देखो द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिण, मध्य और उत्तर। तो दक्षिण में कौन कौन से राज्य शामिल है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये दक्षिण द्रविड़ माने जाते हैं। मध्य द्रविड़ में आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र, और उत्तर में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इनकी संख्या कितनी है टोटल? 20%, यानी 1.38% ऑस्ट्रिक निषाद है और द्रविड़ कितने हैं? 20%। अब देखो आगे हम बात करते हैं तिब्बती और किसके बारे में? भारतीय आर्य के बारे में। तो देखिए आगे अभी तिब्बती और भारतीय आर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे एक कौन सा था? ऑस्ट्रिक, ये 1.83, द्रविड़ ये कितने थे? 20%। अब देखो तिब्बती किरात, ये 0.85% थे, जिनमें इनके उपपरिवार कौन से हैं? तिब्बती, म्यांमारी और सियामी चीनी। फिर है इसके जाति वर्ग या शाखा तिब्बती माले, तिब्बती असम और तिब्बती म्यांमारी। ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये कौन से है? तिब्बती किराती। ये कहाँ पाए जाते हैं? इन क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अब आगे देखिए भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय कितने परसेंट है? 73%। इनकी जो उपपरिवार है वो कौन सा है? इंडो आर्य। और इनकी जो शाखा है वो कौन सी? ईरानी, दर्दी और भारतीय। देखो ईरानी है भारत के बाहर पाई जाती है और दर्दी है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। और भारतीय, देखो भारतीय भाषा परिवार है ये कहाँ पे? जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में कौन से पाए जाते हैं? भारतीय यूरोपीय। फिर देखो धार्मिक संगठन, यानी धर्म के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और अन्य। ये क्या है? धार्मिक संगठन धर्म के आधार पर किस प्रकार से पाए जाते हैं? सर्वाधिक हिंदू, फिर मुस्लिम, ठीक है, ये लगभग 79%, ये 14%, ये 4%, ये 6.5% के लगभग वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, ये 1% से कम, और अन्य है ना, इस मिला के ये टोटल कितने परसेंट होता है? 100%। अब देखो हम भारतीय इसके बारे में बात करें तो देखो इसको जोड़ लो,